नमस्कार दोस्तों। तो आज सेकंड क्वेश्चन हम लेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्यूबरनेटिस का। योर एप्लीकेशन pod is in crash loop back off. What are your steps and what are the most common root causes? ये है आज का क्वेश्चन। इसमें बोलता है कि आपका जो पॉड है वो क्रैश लूप बैक ऑफ एरर शो कर रहा है। तो क्रैश लूप बैक ऑफ का पहले हम मतलब समझते हैं। क्रैश लूप बैक ऑफ का मतलब ये है कि कंटेनर जो कि पॉड के अंदर होता है वो स्टार्ट होने के बाद में क्रैश हो गया, किसी वजह से वो स्टॉप हो गया या फिर क्रैश हो गया। तो जो क्रैश होने के अपने अपने रीजंस हो सकते हैं। तो इसको क्रैश लूप बैक ऑफ क्यों बोला गया? तो इसको समझने के लिए हमें देखते हैं, जब कोई भी कंटेनर स्टार्ट हुआ फिर क्रैश हुआ, फिर कुबरनेटिस उसको ट्राई करता है वापस से स्टार्ट करने के लिए, वो भी एक्सपोनेंशियली। जैसे जैसे 10 सेकंड में उसने फर्स्ट ट्राई किया स्टार्ट करने का, लेकिन फिर वो क्रैश हो गया। तो आफ्टर देन एट 20 सेकंड्स पे वो फिर ट्राई करता है, लेकिन फिर क्रैश हो जाता है। फिर कुबरनेटिस 40 सेकंड्स पे ट्राई करता है और ऐसे ही 80 सेकंड्स, 160 सेकंड्स और मैक्सिमम ये 300 सेकंड्स तक की ट्राई करता है। उसके बाद ये बोलता है बैक ऑफ। बैक ऑफ का मतलब है पीछे हट जाना, कि हमने ये ट्राई कर दिया लेकिन अभी भी ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये स्टार्ट हो रहा लेकिन वापस से अब क्रैश हो रहा है, वापस से रनिंग स्टेट में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस चीज को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो कभी कभार आपने, जैसे अब कार स्टार्ट की आपने, ठीक है, कार स्टार्ट की, इंजन स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर इंजन बंद हो गया। फिर से आपने कार स्टार्ट की, फिर इंजन बंद हो गया। फिर स्टार्ट करी, फिर स्टॉप। फिर स्टार्ट स्टॉप का जो चक्कर है, इसी को ही हम क्रैश लूप बैक ऑफ बोलते हैं। मींस कंटेनर स्टार्ट हुआ फिर क्रैश हुआ, कंटेनर स्टार्ट हुआ फिर क्रैश हुआ, फिर लास्ट में बैक ऑफ हो जाता है। मींस इट विल शो दैट क्रैश लूप बैक ऑफ एरर। अब पता कैसे लगाया जाए कि रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन? उसके लिए हमको लॉग्स पे जाना होगा। उसके लिए हमको लॉग्स पे जाना होगा और लॉग्स को चेक करना होगा। क्यों लॉग्स को चेक करेंगे? क्योंकि लॉग्स को क्यों चेक करेंगे? क्योंकि यहाँ पे कंटेनर रन हुआ है, और कंटेनर अगर रन हुआ है तो वो लॉग्स जरूर प्रोड्यूस करेगा, जनरेट करेगा।
ठीक है। इसलिए हमको लॉग्स में जाके एक्चुअल रीजन फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा ऐसा रीजन है, कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये क्रैश लूप बैक ऑफ एरर आया है। और जैसे ही हमने रीजन को पता लगाया, उसके अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, उसके अप्रोप्रिएट फिक्स हमको करना होगा। तो कमांड, हम kubectl कमांड जो हम यूज करते हैं लॉग्स के लिए, सबसे पहले जो कमांड हम यूज करते हैं वो ये कमांड है kubectl logs pod name। या तो ये कमांड यूज कर लें हम। अब क्या होता है कि इस कमांड से हमारा करंट पॉड का लॉग्स आएगा, करंट पॉड का। लेकिन हमको ये जानना है कि जो क्रैश्ड इंस्टेंस था, जो क्रैश्ड कंटेनर था, उसके लॉग्स को अगर हम जानना है तो हम इसमें एक ऑप्शन ऐड कर देंगे, हाइफन हाइफन प्रीवियस। कमांड सेम रहेगी, बस आगे ये ऑप्शन ऐड कर देंगे हाइफन हाइफन प्रीवियस। इससे होता यह है कि जो लास्ट क्रैश्ड कंटेनर है, लास्ट क्रैश्ड कंटेनर है, उसके लॉग्स हमारे पास आएंगे ताकि हम एप्रोप्रिएट रीजन, एग्जैक्ट रीजन पता कर पाए। ओके। अच्छा, अब इसके बाद हम यूज करेंगे kubectl डिस्क्राइब कमांड। kubectl डिस्क्राइब और एंड द ऑड नेम। अगर आपने कोई नेम स्पेस में लॉन्च किया है तो फिर -n लगा के नेम स्पेस का नेम। ओके। तो kubectl डिस्क्राइब करने से हमको एक और चीज पता लगेगी, वो है एग्जिट कोड। तो एग्जिट कोड क्या होता है? एग्जिट कोड का मतलब है कि जब कंटेनर स्टॉप हुआ, जब कंटेनर स्टॉप हुआ तो उसने लाइनेक्स को, लाइनेक्स अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पर कंटेनर रन कर रहा है, तो लाइनेक्स को क्या मैसेज भेजा, क्या कोड भेजा कि लाइक व्हाई इट स्टॉप। तो जब कंटेनर स्टॉप होता है तब वो लाइनेक्स को बताता है कि व्हाई इट स्टॉप, क्यों मैं स्टॉप हूं। और वो मैसेज नहीं देता है, वो देता है, रिटर्न करता है एग्जिट कोड। और हर एक एग्जिट कोड का अपना मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो जीरो एग्जिट कोड का मतलब है कि एप्लीकेशन नॉर्मली रन हुआ है, एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली, सक्सेसफुली एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये है कि जो भी कमांड, जो भी कंटेनर में जो भी एप्लीकेशन रन कर रही थी, मान लो हमने एको कमांड ही यूज किया, एको हेलो, तो वो सक्सेसफुली रन कर दिया।
इसलिए उसका एग्जिट कोड आ रहा है 0। अगर एग्जिट कोड 1 आता है, ये हम कहाँ देख रहे हैं? ये हम देख रहे हैं क्यूबसिटी डिस्क्राइब में। ओके, अगर एग्जिट कोड हमारा 1 आता है तो एग्जिट कोड 1 का मतलब ये है कि एप्लीकेशन एरर है। एप्लीकेशन एरर, एप्लीकेशन एरर का मतलब ये है कि एप्लीकेशन स्टार्ट तो हुई, लेकिन स्टार्ट होने के बाद फेल हो गया। तो कुछ ना कुछ समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो लफड़ा है। कहां पर? एप्लीकेशन के अंदर, यूनिटिस के अंदर नहीं, एप्लीकेशन के अंदर जो कि कंटेनर रन कर रहा है। समथिंग इज रॉन्ग इनसाइड ऐप। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है। एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन फेल हो रही है और उसमें रीजन आया अपना डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड, एप्लीकेशन एग्जिटिंग, और कोड आ गया exit1। तो इस तरीके के एरर आप देखने को मिलेगा जब exit1 एरर कोड आता है। और भी कई एरर्स आते हैं जो कि हम देखेंगे अभी, और भी कई रीजंस हो सकते हैं। अब हम आते हैं एग्जिट कोड जो जनरली आते हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। 137 जो कि है आउट ऑफ मेमोरी का एरर है। आउट ऑफ मेमोरी का मतलब ये है कि कंटेनर ने, कंटेनर के पास, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम कंटेनर में, मतलब जो पॉड है उसमें, कंटेनर है उसमें हम रिक्वेस्ट होता है, एक लिमिट होता है, और लिमिट वो होता है जो मैक्सिमम मेमोरी या सीपीयू एक कंटेनर यूटिलाइज कर सकता है। अब होता यह है कि कंटेनर को, मींस एप्लीकेशन को, जो कंटेनर के अंदर रन हो रही है, उसको ज्यादा मेमोरी चाहिए। इस लिमिट से ज्यादा मेमोरी अगर वो यूटिलाइज करने लगता है एप्लीकेशन, तो आउट ऑफ मेमोरी एरर आता है, जिसका एग्जिट कोड है 137। ठीक है, तो अब कोई भी, जैसे ही कोई प्रोसेस, इस केस में हमारा जो कंटेनर है, वो ज्यादा मेमोरी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है जो लाइनेक्स है, हमारे पास लाइनेक्स आउट ऑफ मेमोरी जो किलर है, ओएम किलर है, वो उसको टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, ये लाइनेक्स का प्रोसेस है। अब अब हम ये समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि अपने जावा एप्लीकेशन में अगर हम बात करें तो जावा ही
बहुत ज्यादा स्मॉल होने की वजह से, या फिर मेमोरी लीक की वजह से, या फिर बहुत ज्यादा ह्यूज फाइल प्रोसेसिंग हो रही है, या लार्ज कैशे है स्टोर किया हुआ है, या फिर मेमोरी लिमिट जो हमने स्पेसिफाई की है एट द टाइम ऑफ जब हम लॉन्च कर रहे हैं पॉड, वो मेमोरी लिमिट जो है वो बहुत कम है, टू लो। तो सॉल्यूशन ये है, सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन ये है, या तो आप अपनी एप्लीकेशन को कोड को ऑप्टिमाइज करो, या फिर जो मेमोरी लिमिट स्पेसिफाई की है उसको इंक्रीज करो। दो चीजें, दोनों में से कोई एक चीज करनी होगी। अब आता है एग्जिट कोड 139। एग्जिट कोड 139 अगर आपको दिखता है kubectl डिस्क्राइब कमांड में, तो उसका मतलब ये है कि सेगमेंटेशन फॉल्ट आया है। सेगमेंटेशन फॉल्ट का मतलब ये है कि एप्लीकेशन जो है वो कोशिश कर रहा है एक्सेस करने की, एप्लीकेशन जो है वो कोशिश कर रहा है एप्लीकेशन जो है वो कोशिश कर रहा है एक्सेस करने की, इनवैलिड मेमोरी को एक्सेस करने की। जैसे कि मान लो आप होटल में गए, होटल में रूम नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आपको असाइन हुआ नहीं रूम, ओके, या मान लो आपको कुछ रूम्स अलॉट हो गए 2 3 4, लेकिन आप एक्सेस करना चाहते हो रूम 999, तो ये है इनवैलिड मेमोरी। रीजन क्या है? कुछ रीजंस होते हैं जैसे कि नेटिव लाइब्रेरी बग, लाइब्रेरी में कोई बग होता है, या फिर करप्टेड बाइनरी, या बैड ड्राइवर प्रॉब्लम्स। तो कुछ इश्यूज होते हैं, कॉमन इश्यूज, ये बताते हैं एग्जिट 139 सेगमेंटेशन फॉल्ट को, जो कि अपन ने डिस्कस किया। अब एग्जिट कोड हमको बताता है, जैसे हमने एग्जिट कोड हमने चेक किया, पहले हम kubectl लॉग्स पे गए, फिर हमने kubectl डिस्क्राइब देखा, तो kubectl डिस्क्राइब से हमारे पास एग्जिट कोड आया, तो एग्जिट कोड ने हमको बताया कि हाउ हाउ द प्रोसेस हाउ द प्रोसेस एंडेड, प्रोसेस एंड हुआ, लेकिन कैसे हुआ, और लॉग्स बताते हैं एग्जैक्ट रीजन कि व्हाई इट एंडेड। ठीक है, तो अब आते हैं अपन जो रूट कॉज इस पे आते हैं, वन बाय वन हम रूट कॉजेस को डिस्कस करेंगे। रूट कॉजेस,
तो रूट कॉजेस, पहला रूट कॉज हम देखते हैं एप्लीकेशन क्रैश। तो एप्लीकेशन क्रैश हुआ मतलब कोई एक्सेप्शन आया या स्टार्टअप फेलियर हुआ। तो ये चीज हमने अभी पहले भी डिस्कस करी कि कैसे एक एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, फिर क्रैश हुआ, इमीडिएटली क्रैश हो गया, फिर फिर स्टार्ट होने की कोशिश करी, फिर इमीडिएटली एग्जिट हो गया। तो इसके कुछ एरर्स जैसे कि हम देख सकते हैं, कुछ एरर्स एज एन एग्जाम्पल कि कैसे कैसे एरर्स हमको देखने को मिलते हैं जब कोई एप्लीकेशन क्रैश होता है। तो सपोज करें आपके पास जावा बेस्ड एप्लीकेशन है, तो हमारे पास एरर कुछ इस तरीके से आएगा, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। ओके, और फिर उसके बाद अपना लाइन आएगा कि जावा डॉट लैंग नल पॉइंटर एक्सेप्शन एप्लीकेशन शटडाउन। इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं जावा बेस्ड एप्लीकेशन में जब अपना एप्लीकेशन क्रैश होता है। और भी स्टेटमेंट्स हो सकता है। तो अब आते हैं सेकंड। सेकंड है अपना रॉन्ग इन्वायरमेंट वेरिएबल या कॉन्फ़िग मैप या फिर सीक्रेट। अब होता क्या है, एप्लीकेशन के अंदर की बात ही चल रही है। एप्लीकेशन के अंदर डेवलपर ने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कुछ डाले हैं जो कि रिक्वायर्ड है। एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, एप्लीकेशन उसको प्रोसेस करता है। जैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल, जैसे मान लो हमको डेटाबेस से कनेक्ट करना है, डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो हमारे पास कुछ ऐसे इन्वायरमेंट वेरिएबल हैं जो कि मस्ट है प्रोवाइड की जाए, जैसे कि डीबी होस्ट, ठीक है, डीबी पासवर्ड, डीबी नेम, डीबी यूजर। अब हुआ ये, डेवलपर फॉरगॉट कर दिया और उसने पासवर्ड, ये वेरिएबल का जो पासवर्ड था उसको, ये वाला जो वेरिएबल है वो प्रोवाइड करना भूल गया, फॉरगॉट। और एप्लीकेशन स्टार्ट तो हुआ लेकिन उसको ये एनवायरनमेंट वेरिएबल मिला ही नहीं, ना तो सीक्रेट के फॉर्म में, ना कन्फर्मेट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में उसको एनवायरनमेंट वेरिएबल नहीं मिला और एप्लीकेशन इमीडिएटली क्रैश हो गया और क्रैश होके एग्जिट हो गया। और हमारे पास लॉग्स में एरर आ गया, लॉग्स में हमारे पास एरर आ गया कि मिसिंग इन्वायरमेंट वेरिएबल। अब आते हैं हम अपने थर्ड रूट कॉज पे। रूट कॉज नंबर थर्ड वो है डेटाबेस, डेटाबेस और एक्सटर्नल डिपेंडेंसी अनअवेलेबल, अनअवेलेबल। तो हम देखते हैं इस केस में एक एनालॉजी लेते हैं
जैसे एक रेस्टोरेंट में शेफ तो हमारे पास अवेलेबल है, शेफ आ गए रेस्टोरेंट में, लेकिन गैस का कनेक्शन नहीं है। अब गैस का कनेक्शन नहीं है तो क्या शेफ फूड कुक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो शेफ की डिपेंडेंसी है यहाँ पर गैस कनेक्शन पे। ऐसे ही हमारे पास जो एप्लीकेशन है, ऐप है हम जो यूज कर रहे हैं, उसकी डिपेंडेंसी है एक डेटाबेस पे या फिर अलग अलग कुछ एक्सटर्नल एपीआईज हो गए, जैसे कि अपना कोई काफका है, मैसेजिंग ब्रोकर सर्विस, काफका ब्रोकर अवेलेबल नहीं है या डेटाबेस अवेलेबल नहीं है या फिर कोई एक्सटर्नल एपीआई है वो अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में हमारे पास एरर्स आते हैं और ये मोस्ट कॉमन एरर्स होते हैं। और इसमें हमको एरर्स आएगा लाइक कनेक्शन रिफ्यूज एरर, क्योंकि जो डिपेंडेंसी है इस केस में डेटाबेस है, जैसे माइस्क्यूल है, पोस्टग्रेस है, वो जो डेटाबेस है वो अवेलेबल नहीं है, मींस वो अभी अप हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं हम फोर्थ केस पे। फोर्थ केस हमारा है आउट ऑफ मेमोरी। फोर्थ रूट फोर्थ रूट कॉज है आउट ऑफ मेमोरी, जिसको हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास, आप होटल में गए, होटल के पास 20 रूम्स हैं लेकिन आपको चाहिए 5, या इसको ऐसे ले लेते हैं जैसे एक रूम में की कैपेसिटी है 5 पीपल्स की और आपने घुसा दिए 10 लोग घुसा दिए, तो अब क्या करेगा? होटल वाला आपको बाहर फेंकेगा उठा के, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेगा। तो ऐसे ही या तो आप 2 रूम ले लो या फिर भागो, या फिर एक रूम में से सिर्फ 5 पीपल ही रहो। तो यही है आउट ऑफ मेमोरी का कंसेप्ट जो हमने पहले डिस्कस किया। अब आते हैं फोर्थ, सॉरी फिफ्थ। फिफ्थ हमारा रूट कॉज है लाइवनेस प्रॉब फेलियर। अब ये लाइवनेस प्रॉब क्या होता है? लाइवनेस प्रॉब का मतलब है कि एक ऐसा पाथ जिससे कि हम चेक करें कि वेदर द एक्चुअली एप्लीकेशन इज लाइव, मतलब एप्लीकेशन जो है कंटेनर में लाइव है, रन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो उसको पता लगाने के लिए हम लाइवनेस प्रॉब डिक्लेयर करते हैं अपने कुबरनेटिस मैनिफेस्टेशन फाइल मींस YML फाइल में जब हम पॉड को लॉन्च करते हैं। और किस तरीके से उसको डिक्लेयर किया जाता है, तो कुछ तरीका ऐसा होता है इसमें कि लाइवनेस प्रॉब लिखते हैं, फिर हम HTTP, अगर हम HTTP गेट यूज कर रहे हैं मेथड,
तो हम फिर उसमें पाथ देते हैं। मेथड्स और भी होते हैं, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। लाइक आप हमने एप्लीकेशन में स्लैश हेल्थ नाम का पाथ है, ठीक है। अगर जैसे कि मान लेते हैं कि https स्लैश स्लैश सम डोमेन देन स्लैश हेल्थ अगर हम करेंगे तो इस पाथ से हम चेक कर सकते हैं कि ये एप्लीकेशन रन कर रहा है या नहीं। तो कई बार ये होता है कि हमने अपने एप्लीकेशन में जो पाथ यूज किया है वो है स्लैश हेल्थ दी, और जो हम क्यूबरनेटिस YAML में जो पाथ दे रहे हैं वो है स्लैश हेल्थ। तो ये हो गया रॉन्ग। अब अगर क्यूबरनेटिस जाएगा चेक करने के लिए तो उसको मिलेगा कि भाई यहाँ पे तो ये स्लैश हेल्थ रन हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब वो बताएगा, प्रिडिक्शन करेगा कि रनिंग जो एप्लीकेशन है वो रन नहीं हो रही है, और वो एरर देगा और एग्जिट करेगा, मींस पॉड क्रैश हो जाएगा। सेकंड रीजन इसका आता है, ये तो एक वन ऑफ द रीजन है। इसी में ही सेकंड रीजन कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो हमारी जो एप्लीकेशन है उसको 90 सेकेंड्स लगते हैं स्टार्ट होने के लिए, कम से कम 90 सेकेंड्स लगते हैं एटलीस्ट। और जो प्रॉप चेक लाइवनेस प्रॉप जो हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो 10 सेकेंड के बाद, मींस 10 सेकेंड्स पे ही वो चेक करना स्टार्ट कर देता है कि एप्लीकेशन रन कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अब क्योंकि 90 सेकेंड्स में वो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो इसको दिखाएगा, प्रॉप को रिजल्ट निकलेगा, प्रॉप इस रिटर्न करेगा ये रिजल्ट कि एप्लीकेशन रन नहीं हो रही है, जबकि एप्लीकेशन रन हो रही है पर वो 90 सेकेंड्स लेती है। तो इसका फिक्स क्या है? इसका फिक्स ये है कि जब हम डिक्लेयर करें लाइवनेस प्रॉप को तो उसमें एक ऑप्शन होता है इनिशियल डिले सेकेंड्स। इनिशियल डिले सेकेंड्स एक ऑप्शन होता है, उस ऑप्शंस के सेकेंड्स को हम बढ़ा के अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशन वी कैन मेक दैट applications delay seconds to 100 or whatever we have according to our application। और इसका फिक्स ये है, सिंपली अगर हमने हेल्दी यहाँ डिक्लेयर किया है अपने एप्लीकेशन के अंदर, एप्लीकेशन को ऐसे डेवलप किया है कि स्लैश हेल्दी अपना पाथ है जिसपे वो चेक कर रहा है लाइवनेस प्रॉप, तो यहाँ पर भी हम अपने लाइवनेस प्रॉप पे हम स्लैश हेल्दी ही दें, करेक्ट पाथ दें, तो ये एरर हमारा फिर नहीं आएगा। और लास्ट रूट कॉज प्रोबेबली जो होता है वो होता है रॉन्ग इमेज। रॉन्ग इमेज या कमांड या फिर एंट्री पॉइंट। कंटेनर स्टार्ट करेक्टली हुआ ही नहीं क्योंकि इमेज ही रॉन्ग थी। तो कई केसेस में रॉन्ग इमेज होती है, ठीक है, वर्जन रॉन्ग दे दिया, वर्जन वो अवेलेबल ही नहीं है,
या फिर कोई रॉन्ग स्टार्टअप कमांड दे दी, जैसे CMD हमने डॉकर फाइल में दे दिया CMD और ऐप। इस तरीके से हम जब कोई एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं तो हमने CMD करके ऐप करके दे दिया कि भाई जब कंटेनर रन होगा तो उसमें कमांड में हम ऐप कमांड दे देंगे, जो फर्स्ट कमांड होगी। लेकिन अब ये जो ऐप है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐप नाम की कोई कमांड एग्जिस्ट ही नहीं करती। कमांड तो एग्जिस्ट करती है माई ऐप की, माई ऐप नाम से। तो ये हो गया रॉन्ग स्टार्टअप कमांड। रॉन्ग एंट्री पॉइंट का मतलब है कि एंट्री पॉइंट हमने दी, एंट्री पॉइंट हमने दिया startup डॉट sh, एक स्क्रिप्ट दे दी एंट्री पॉइंट की भाई जब कंटेनर रन होगा तो फर्स्ट कमांड जो है, फर्स्ट एंट्री पॉइंट कमांड जो है वो ये स्क्रिप्ट रन कर देना आप। लेकिन ये स्क्रिप्ट तो अवेलेबल है, लेकिन इस स्क्रिप्ट का परमिशन ही नहीं है, ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेबल ही नहीं है। दिस स्क्रिप्ट इज नॉट एग्जीक्यूटेबल, और एग्जीक्यूटेबल की अगर परमिशन नहीं है तो फिर ये रन भी नहीं होगा। तो एंट्री पॉइंट इसलिए ये भी फेल हो जाएगा विद द परमिशन एरर। तो परमिशन को फिक्स करें, सही कमांड यूज करें और सही इमेज यूज करें, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास में होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कुछ 6 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये एरर्स आता है, क्रैश लूप बैक ऑफ। और ये 6 रीजन रूट कॉजेज होते हैं, इनकी वजह से हमारे पास एरर आता है क्रैश लूप बैक ऑफ। ठीक, तो आज के लिए, आज के सेशन में हमने डिबग करा हम कैसे ट्रबल शूट करेंगे। सबसे पहले हम kubectl logs कमांड यूज करेंगे और उसमें हम प्रीवियस नाम का एक फ्लैग उसके साथ यूज करेंगे ताकि हम क्रैश्ड कंटेनर के लॉग्स को, उसके एग्जैक्ट रीजन को पता लगा पाए। फिर kubectl describe यूज करेंगे, फिर appropriate solution according to error we need to fix it। उसके बाद ये एरर सॉल्व होगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।